अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो सो मच। आप सभी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी, इतनी ज़्यादा हिम्मत दी। बस यार ये दर्द किसी का भी ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने अल्लाह के बारगाह में कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हाँ, मुझे भी हदीस से पता है कि मेरा बच्चा सीढ़ी बन के गया है हमारे लिए जन्नत की। पर क्या कहूँ मैं। आज जुम्मा है, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। लकी नमाज के लिए गए और वहीं से वो कब्रिस्तान भी जाएंगे बाबू से मिलने। वो डेली कब्रिस्तान जा रहे हैं और लकी बोलते हैं कि यार वहाँ जाने के बाद मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कैसे इसे घर ले जाऊँ। एक माँ अपना दर्द बता देती है, रो लेती है, बट एक जो बाप होता है ये अपना दर्द नहीं बता पाता। ये अपना दर्द अपने अंदर ही दबाए रखता है। जब वीडियो अपलोड हुई फर्स्ट डे मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े, मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट डे जब मैंने पढ़े तो यकीन माने अगले 2 दिन वो कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल भर भर के आ रहा था। लेकिन उसी के साथ मेरा जो गम था वो हल्का भी हो रहा था। मेरे अंदर हिम्मत आ रही थी आप सभी के कमेंट से। 29 को उनका बर्थ लिखा था हुआ, 29 को ही उन्हें इस दुनिया से जाना था। 30 जून स्टार्ट हो चुका था जब उन्हें कब्रिस्तान लेकर गए। क्या वो जिंदगी भर के लिए अपनी माँ के बर्थडे को अपना डेथ डे बनाने के लिए आया था। आप सभी के सवाल थे दी थोड़ा सा डिटेल में बताएं क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। जब ड्यू डेट चली गई डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक बार आ जाओ। लास्ट सोनोग्राफी हुई और उसमें बच्चा बिल्कुल मेच्योर था, हेल्दी तो था ही, प्लस मेरे जो टेस्ट हुए लास्ट उसमें ब्लड रिपोर्ट में भी मेरा ब्लड 11.5 था, जबकि 10 to 11 ज़रूरी होता है। हर तरफ से डॉक्टर ने कहा तुम्हारी एक हेल्दी प्रेगनेंसी है तो तुम आज रात में आके एडमिट हो जाओ। ना 8 को इवनिंग में मैं एडमिट हो गई और बहुत अच्छे से हम गए। 8 बजे अल्तमश को खाना खिलाया मैंने, क्योंकि अल्तमश मेरे ही हाथ से खाना खाते हैं। और 2 दिन तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। जाकर और बात हुई भी थी तो जाते से मैं एडमिट हो गई। लकी ने सारी फॉर्मेलिटीज़ की, सारा कुछ किया। और मॉर्निंग में 5:30 मुझे पेन स्टार्ट हुए, नेचुरल पेन्स। मुझे कोई इंजेक्शन या कुछ भी दिया नहीं गया। नेचुरल जो पेन्स थे बहुत ही लाइट वाले थे, एकदम धीरे जो आ रहे थे। और वो 7:30 तक मुझे पेन्स आए, थोड़े थोड़े स्पीड होते होते बढ़ी, लेकिन काफ़ी लाइट रही। 7:30 के बाद मुझे पेन्स आने बंद हो गए और मुझे ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। तो सारा जो स्टाफ था वो डर गया कि फीवर नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ठंड क्यों लग रही है। मेरी बॉडी काँप रही थी बहुत ज़्यादा। और 10 से 15 मिनट में वो खुद ही नॉर्मल भी हो गई। तो सारा स्टाफ खड़ा रहा। जब मैं नॉर्मल हो गई तो उसके बाद फिर उन्होंने जो मेरी सलाइन थी उनको देर नहीं करनी थी, तो उन्होंने मेरी सलाइन में इंजेक्शन्स डाले। और ऐसा करते करते 9:30 से ज़्यादा वक्त हो गया। और जैसे उन्होंने 9:30 के बाद इंजेक्शन्स डाले तो मुझे 10 को 15 कम, मतलब 9:45 बजे पेन्स आए एकदम स्पीड वाले। और विदिन 10 to 15 मिनट्स में बाबू का बर्थ हो गया 10:03 पे। काफ़ी अच्छे से जब बर्थ हुआ बाबू रोए बहुत अच्छे से, और मुझे उनका फेस दिखाया। मैंने देखा, बहुत अच्छे से देखा उनको। और जैसे ही उन्हें अंदर लेकर गए उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, उसके बाद वो रोई नहीं। फिर वो नर्स ने चिल्लाया, सिस्टर ने ज़ोर से, और मैडम गए, मैडम ने देखा तो बाबू फिर रोए तो सबने कहा नॉर्मल है, लेकिन इंस्टेंटली उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जब मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया तो लकी आए मेरे पास। मुझे लकी के फेस पे थोड़ा सा टेंशन दिख रहा था, क्योंकि मुझे लकी ने बहुत नॉर्मली बताया कि 2 घंटे में बाबू को तुम्हारे पास दे देंगे। ऐसा होता है कि 2 घंटे ये लोग आईसीयू में रखते ही हैं। तो मैंने भी इस चीज़ को समझा कि ठीक है, लेकिन लकी ज़्यादा वक्त मेरे पास बैठे नहीं और वो दोबारा से उसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में चले गए। उसके बाद लकी आए फिर से और मुझे कहने लगे कि बाबू की एक्सरे रिपोर्ट आई है मन्ना, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, हल्का सा हो सकता है बाबू को अभी वो 4-5 दिन रखेंगे। बड़ी हिम्मत के साथ मैंने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, यहाँ है दुर्गा, तुम जाओ बाबू को लेकर। इंस्टेंटली लकी बाबू को लेकर निकल गए। और 1 घंटे बाद लकी का मुझे कोई कॉल नहीं आया। 1 घंटे बाद मैंने कॉल किया, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। तो लकी ने कहा कि बाबू को एडमिट कर लिया है और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जब आए तो हम दोनों बैठे, मतलब डिलीवरी के बाद हम दोनों थोड़ा देर 15-20 मिनट साथ में तब बैठे हैं और हमने बात करी आपस में। तो मैंने लकी से यही कहा कि तुम टेंशन मत लो, अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाअल्लाह देखना सब ठीक होगा।
लकी ने भी कहा हाँ मन्ना। लकी को पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेशंस पता थे कि ज़्यादा हैं, बट लकी ने भी उस समय बड़ी हिम्मत से बात करी, क्या मैं बाबू को शिफ्ट करवा लूँ। लकी की बात जब तक हो गई थी काफ़ी बड़े बड़े सर्जन से, जिन्होंने कहा था कि इलायची के दाने जितनी सर्जरी रहेगी, और बिल्कुल फिक्र मत करो, ये 100 में 20 बच्चों में रहती है, लेकिन सक्सेस सर्जरी होती है। लकी हॉस्पिटल से अल्लाह के सारे, मतलब बोलते हैं ना, हम दोनों ने दुआ पढ़ के सारा कुछ अल्लाह को हाजिर नाजिर करते हुए अल्लाह के हवाले किया, और लकी वहाँ से चले गए। लकी ने गए और रेफ़र मांगा। रेफ़र मांगने के बाद जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने कुछ वक्त लिया, फिर उन्होंने आधा घंटा बोला, फिर वो 1 घंटा बोला, फिर वो बाबू को बिल्कुल पुश करने लग गए, मशीनें लगाने लग गए, करंट्स जो आते हैं हार्ट बीट वाले वो लगाने लग गए। वो वीडियोस भी लकी ने बनाई, लेकिन समझ नहीं आया कि ये लोग रेफ़र के वक्त में ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सडनली लाके उन्होंने बाबू को लकी के हाथ में रख दिया कि इनकी जो हार्ट बीट थी वो रुक गई। उसके दरमियान मेरे फ़ोन लकी को स्टार्ट थे 8 बजे तक कि तुम 4:30 बजे से गए हो, रेफ़र मांगा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तुम बाबू को क्यों अभी तक लेके नहीं निकले। तो लकी ने कहा बस हो रहा है, बस लकी मुझे ऐसे ही करते रहे। उसके बाद फिर लकी का सडनली मुझे कॉल आता है 8:30 पे, मन्ना दुआ करो बाबू के लिए। तो मैं एकदम से घबरा गई, मैंने बोला हुआ क्या है। तो लकी कहने लगे कि नहीं, उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी कम ज़्यादा चल रही है ना, तो तुम माँ हो, तुम दुआ करो, माँ की दुआ अल्लाह जल्दी सुनता है, बस दुआ करो। बड़े नॉर्मली उन्होंने मुझसे कहा। तो मैं दुआ तो मॉर्निंग से कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे मेरा दिल ऐसे फट रहा था, ऐसा कलेजा पता है, और एकदम से बादल गरजने स्टार्ट हो गए। टाइम पे वो इतनी ज़ोरदार अचानक से बारिशें हुई, और उसी के साथ मेरी जब दुआ अल्लाह से निकल रही थी, मैं अपने ईमान के वास्ते दे रही थी। मैंने कौन सा वास्ता मेरे रब को नहीं दिया कि मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दे खुदा, मेरे बच्चे को एक सेहतमंद ज़िंदगी दे दे, बस मेरे को इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तू मेरा सारा कुछ ले ले, तूने मुझे जो दौलतें दी हैं, जो मेरे नसीब का मुकद्दर का सब ले ले, बस मेरे बच्चे में कुछ ना होवे। और उसके बाद मैंने लकी को फ़ोन किया, लकी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने फिर फ़ोन किया 10 मिनट बाद, मैं मिली मे भी ये बिज़ी है, या मे भी मुझे हर बार लग रहा था कि ये रेफ़र लेकर निकल चुके होंगे तो बाबू गोद में होगा, इस वजह से फ़ोन नहीं उठा रहे। जब लकी ने फ़ोन उठाया तो मैं लकी पे चिढ़ गई, मैंने कहा तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, बाबू को लेके निकले हो। लकी आगे से कुछ भी नहीं कह रहे थे, और फिर जब मैंने कहा बोलो तो कुछ, लकी बोलो मन्ना बाबू नहीं। बस ऐसा लग रहा था कि खुद की मौत को मैंने देखा हो। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भी इतने सब बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे शाम तक, तो सब चिढ़ गए डॉक्टर्स पे, तोड़ फोड़ हो गई हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर्स लोग चले गए वहाँ से, पुलिस आ गई। फिर पुलिस ने भी बताया कि लकी भाई यहाँ पर हम हफ्ते में 3 बार आते हैं, यहाँ पर हर बच्चे का मैटर बिगड़ जाता है, आप लोग क्यों आए यहाँ पर। अब कितनी भी बातें कर लो, अब तो मेरी फीस तो चली गई। तो उस वजह से फिर डॉक्टर्स ही हॉस्पिटल में नहीं है, तो बाबू को कैसे रखेंगे हॉस्पिटल में। तो बात आ रही थी कि अब रात तो हो चुकी है, लेकिन लेके रात में ही जाना पड़ेगा। और बारिश का कहर ऐसा था कि बस बारिश जैसे रुकेगी ही नहीं, बादल रुकेंगे ही नहीं, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है। मेरा भी बीपी लो हो गया और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो लकी बाबू को छोड़ के मेरे पास हॉस्पिटल में आ गए। कुछ भी है, बस तबीयत को देखते हुए मैं भी उसमें खड़ी हो गई। मैंने कहा मेरा डिस्चार्ज अभी ले लो। मुझे था बस मैं शायद घर रहूँगी तो मेरे बाबू के पास आधा घंटा बैठ पाऊँगी, उसके आखिरी पलों को मैं देख सकूँ। लेकिन डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज नहीं दिया, क्योंकि सेम डे की बात थी, मॉर्निंग में डिलीवरी हुई थी, तो वो डिस्चार्ज देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। उन्हें था कि बीपी भी लो है, हालत ठीक नहीं है, और लकी भी नहीं चाहते थे कि डिस्चार्ज हो। कि बाबू के पास गए और बाबू को लेकर वो लोग घर आ गए। घर पे भी काफ़ी सारे जब तक जमा हो चुके थे। ऑब्वियसली जब आपकी पहचान है, सब है और ऐसा वक्त है तो सब आ जाते हैं। बहुत सारे, हमने सोचा नहीं था कि बाहर रहते हुए इतने सब आ जाएंगे, इतना सब अपना प्यार, अपना साथ। मतलब लकी को कहीं ऐसा नहीं हुआ कि वो अकेले हैं। बाबू का घर लाए बाद गुस्ल हुआ, मौलाना जी आए और बाबू को नाम दिया गया, और सारी जो होती है एक तरीका, उसके हिसाब से सब करने के बाद मेरे बच्चे को कपड़े में लपेट के मेरे पास लाए। तब तक रात के 2 बज चुके थे। मुझे पता था लकी आ रहे, मैं तो बस उसको देखने के लिए बेचैन थी। बस
मैंने गोद में लिया, बाबू का माथा चूमा, इतना सॉफ्ट, इतना ठंडा, इतना ज्यादा मुझे वो एहसास अभी भी यहाँ पर होता है। हाथ में लिया तो ऐसे लगे मुझे भारी भारी। मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था कि होता है ना कि करिश्मा बच्चे ऐसा होने के बाद रो देते हैं, मुझे ऐसा हो रहा था अल्लाह आखिरी मेरी जिंदगी का करिश्मा कर दे, इसमें जान आ जाए। लेकिन लकी ने बहुत कस्में देने के बाद बाबू को हॉस्पिटल तक लाए थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं बाबू को लास्ट टाइम देखूं। तो उनका था कि अभी इसने आंखें भर के देखा नहीं है, अभी देख लेगी तो तुम नहीं रहोगी। लेकिन मैंने बहुत कस्में खाई थी, हाँ मैं नहीं रहूंगी, बट क्या कस्में। बाबू का मैंने दूध बख्श दिया और जल्द से जल्द वो ले गए, क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई तो वो चाहते थे कि सब सही से हो जाए। तो कब्रिस्तान गए, माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह मिली मेरे बच्चे को, एकदम लाइट फोकस। और जब अंदर भी वो कह रहे थे गिल्ला नहीं था, काफ़ी अच्छे से सब हो गया बाबू का। और सब होने के बाद फिर लकी 4:30 पौने 5 के करीब फ्रेश होके हॉस्पिटल आए और वो खाना लाए मेरे लिए। गुप्ता जी वगैरह सब रात में, हमारी पूरी सोसाइटी रात में आ गई थी, मेरा खाना लेकर आए, बट मुझसे कहाँ खाना खाया जाना था। फिर लकी और हम 6:30 बजे तक बैठे रहे। जब लकी हॉस्पिटल में आए तो उतनी रात में पूरा सिस्टर्स का स्टाफ भी आ गया हमारे पास, क्योंकि वो कहते थे कि यहाँ पर हर दिन किसी ना किसी बच्चे का कुछ होता है, पर तुम लोगों को देखकर ना बड़ा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट डे फिर मैंने 10 बजे, मतलब कल बेबी हुआ और 30 को ही मैंने सेम टाइम पर 10 बजे डिस्चार्ज ले लिया और मैं घर आ गई। हॉस्पिटल में मेरा दम घुट रहा था, मुझे लग रहा था मैं खाली हो गई यहाँ पर आकर। बस मैंने डिस्चार्ज ले लिया और मैं घर आ गई। और हर दिन अब मैं लड़ रही हूँ, बस मैं अपने रब से एक ही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे को आला से आला मुकाम मिले। और मेरा पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखेगा। आंसू 3 दिन के बाद नहीं निकलने चाहिए, बट उसका चेहरा याद करके नहीं रहा जाता। बस आप दुआ करें, दुआ की गुजारिश है, ये वक्त कट जाए।